गुड मॉर्निंग बच्चों। शहीदी सागर कहानी अपना अपना भाग्य जो कि जिनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई है। चरित्रण लेखक के मित्र। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रकृति से प्रेम करने वाले। लेखक का मित्र लेखक की तरह ही प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति है। प्रकृति के वातावरण में रहने के कारण मित्र का स्वभाव प्रकृति के समान ही दयालु तथा परोपकारी है। लेखक के मित्र भावुक स्वभाव के व्यक्ति। लेखक के मित्र भावुक स्वभाव के व्यक्ति है। वह किसी का दुख नहीं देख पाते तथा उस दुखी व्यक्ति की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं तथा असहाय जिसका कोई सहारा ना हो तथा असहाय व्यक्ति की सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। लेखक के मित्र थोड़े सनकी स्वभाव के। लेखक के मित्र कुछ सनकी स्वभाव के हैं। निरुद्देश्य बिना उद्देश्य घूमने के पश्चात वह देर तक बेंच पर बैठे रहते हैं। लेखक उठना चाहते हैं पर वह उठने ही नहीं देते। शायद वह प्रकृति का आनंद कुछ और समय तक लेना चाहते थे। वह अल्पभाषी कम बोलने वाले व्यक्ति लगते हैं। उनके हृदय में पहाड़ी बालक के प्रति सहानुभूति दया होना। उनके हृदय में सहानुभूति है। बालक को फटी हुई कमीज में नंगे पैर और नंगे सिर देखकर उनके मन में जिज्ञासा उभरती है। वह पहाड़ी बालक से पूछताछ करते हैं। लेखक के मित्र और लेखक उस पहाड़ी बालक को अपने वकील मित्र के पास ले गए। उसे एक नौकर की जरूरत थी। वह वकील मित्र को ये कहते हैं कि वह लड़का धोखा नहीं देगा। ऐसा कहकर वह वकील को नौकर देकर तथा पहाड़ी लड़के को नौकरी मिल जाएगी सहायता करना चाहते हैं। दूसरों के मनोभावों को परखने में चतुर वह पहाड़ी बालक के मनोभावों को समझ जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि बालक घर से भागकर आया होगा। वे परोपकारी भी हैं। वह बच्चे को नौकरी दिलाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी इंसान की प्रकृति के विषय में अच्छी परख है। उनके अनुसार वह बालक बेईमान नहीं हो सकता। उनमें दया भाव है, चिंता है, परंतु शब्दों द्वारा ही व्यक्त करते हैं, शब्दों द्वारा ही बोलते हैं। उनके मन में पहाड़ी बालक के प्रति दया भाव है। उन्हें उस पहाड़ी बालक के जीवन के विषय में जानकर बहुत अधिक दुख होता है और लेखक से उसकी दुर्दशा का बखान भी करते हुए चिंतित होते हैं। मित्र का स्वभाव दयालु तो है पर उस दया को केवल शब्दों द्वारा तथा किसी दूसरे की सहायता द्वारा पूरा करना चाहते हैं। कहते हैं कि उस पहाड़ी बालक के पास कपड़े बहुत कम है जबकि सर्दी भयानक है पर कुछ करते नहीं हैं। वह बालक की सहायता कर सकते थे। वह 10 रुपये उस बच्चे को दे सकते थे और अपने गर्म कपड़ों में से कोई गर्म कपड़ा देकर या अपने कमरे में आश्रय सहारा देकर सहायता कर सकते थे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस गरीब असहाय बिना सहारे बालक की मृत देह शरीर को देखकर, मृत मतलब मरे हुए, मृत शरीर को देखकर वह यही कहते हैं कि अपना अपना भाग्य। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।